हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपका है बेटा जो हमारा चांद का कुर्ता। ठीक है, इसके आगे की जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस रह गए हैं, ठीक है, पेज नंबर आपका 26 से 31 तक है। इसमें आपका फर्स्ट है अनुमान और कल्पना। ठीक है, ये प्रश्न आप लिखेंगे उत्तर। तो इसमें पहला है, आप अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएंगे। ठीक है, आपने अपनी मम्मा से शेयर करना है, चांद के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताना है। तो आप कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे, माँ चांद रोज रोज अपना आकार बदलता रहता है, तो उसके लिए सही कपड़ा बनाना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो क्या हम दोनों मिलकर चांद के लिए कोई ऐसा उपाय निकाल सकते हैं जिससे उसका दुख दूर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है, गर्मी और वर्षा या बारिश जो होती है उससे बचने के लिए जो चांद है वो अपनी माँ से क्या कहेगा और किस प्रकार के कपड़ों और वस्तुओं की मांग कर सकता है। तो क्या बोलेगा चांद, कैसे कहेगा अपनी माँ से। चांद गर्मी से बचने के लिए क्या कहेगा, वो सूती कपड़े मांगेगा, हल्के और ढीले कुर्ते उसको चाहिए, उसको टोपी चाहिए और छाता चाहिए। ये चीजें वो गर्मी से बचने के लिए अपनी माँ से मांग सकता है। और वर्षा से बचने के लिए क्या मांगेगा, वो रेन कोट हो गया, वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं जिनमें बारिश आप भीगोगे नहीं, और या फिर छाता। इन चीजों को वो अपनी माँ से मांग सकता है। नेक्स्ट आपका था, चांद ने माँ से क्या कहा, कुर्ता किराए पर लेने या लाने को क्यों कहा होगा। इसलिए कहा था क्योंकि जो चांद है उसका जो आकार है वो रोज बदलता रहता है, इसलिए उसे क्या हर बार नए नाप के कपड़े चाहिए। तो इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि अगर तुम सिल नहीं सकती हो तो उसको किराए पे ले लो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 है, अगर माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता। तो क्या होता, जो चांद है उसका कुर्ता सिल गया होता तो उसको ठंड नहीं लगती, वह ठंड से बच सकता था और हर बार नया कपड़ा मांगने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, और वो आराम से आकाश में चमकता रहता, अपना सफर उसमें वो करता रहता। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है भाषा की बात। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। ये जो पंक्तियां हैं इसमें क्या है, भर शब्द का प्रयोग किया गया है, रात भर। तो आपने क्या करना है, जो भर शब्द है उसकी सहायता से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। जैसे, पानी गिलास भर, उसने दिन भर पढ़ाई की। इस तरह से आपने जो वाक्य बनाने हैं उसमें कौन से शब्द का प्रयोग होना चाहिए, भर शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं वाक्य। कुछ वाक्य हमने लिखे हैं। पहला जो वाक्य है वो देखिए, मैंने आज पूरा दिन भर मेहनत की। ठीक है, भर का हमने लगाना है। माँ ने डिब्बा मिठाई से भर दिया या पूरा भर दिया। ठीक है, तालाब में पानी भर गया, पानी का गिलास ऊपर तक भर गया है, उसने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई की। ठीक है, हमने भर शब्द है, ठीक है, वह रात भर, जैसे हमने देखे रात भर पढ़ता रहा, ठीक है, वह रात भर जागा रहा, उसने दिन भर पूरा काम किया। इस तरह से हम जो भर शब्द हैं उससे भी आप कोई वाक्य बना सकते हैं, अपने आप भी बना सकते हैं आप। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें है, नीचे शब्द दिए गए, जैसे ठिठुर ठिठुर कर किसी यात्रा को पूरी करता है, और ठिठुर ठिठुर कर, ठिठुर ठिठुर कर, इस तरह से। तो हमने क्या देखा, कुछ शब्दों का प्रयोग 2 बार हुआ है। जैसे कई बार हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, हम बोलते हैं जल्दी जल्दी चलो। तो इस तरह से आपने ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें जो शब्द है बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है। जैसे
जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। इसमें है, पहला वाक्य है जल्दी जल्दी स्कूल चलो। ठीक है, इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं, जैसे जल्दी जल्दी स्कूल चलो, जल्दी जल्दी घर चलो, धीरे धीरे बोलो, जोर जोर से बोलो, रुक रुक कर बारिश हो रही है। ठीक है, हंस हंस कर बातें करो, और पढ़ पढ़ कर याद करो, या फिर बोल बोल कर याद करो, लिख लिख कर याद करो। तो इस तरह से आप और भी कई अन्य शब्द बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, नीचे आपको क्या दिया गया है, पंक्तियां दी गई है। ठीक है, यहाँ पे पंक्तियां हैं। इसमें आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को पहचान कर जो बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें लिखना है। संज्ञा जैसे हम जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है वो संज्ञा होता है। सर्वनाम जैसे यह, वह, तुम, मैं, मुझे। ठीक है, और विशेषण होता है जो किसी शब्द या किसी चीज की विशेषता बताता है कि ये चीज अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है। और क्रिया हो गया जो आपका कार्य करना। ठीक है, कि आप जो काम कर रहे हो, करना, उठना, बैठना, चलना, सोना, रोना। ठीक है, नीचे हम देखते हैं। इसमें जो आपका पहला आपको वाक्य दिया गया है ये आप साथ साथ में लिख लेंगे। ठीक है, आसमान का सफर और यह मौसम जाड़े का। तो इसमें से आपने सबसे पहले कौन सी संज्ञा ढूंढनी है। ठीक है, तो संज्ञा आपकी हो जाएगी इसमें सबसे पहले है आसमान। ठीक है, नाम है आपका वो। ठीक है, आप लिख लेंगे आसमान हो गया। उसके बाद हो गया सफर, सफर भी किसी चीज के बारे में बता रहा है, सफर हो गया। मौसम और जाड़ा, मौसम कैसा है, गर्म है, ठंडा है, जाड़ा। ये हमारा हो गया जाड़े। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जाड़े। ठीक है, तो ये हमारे चार जो हो गए ये हमारे हो गए संज्ञा। ठीक है, अब इसमें है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होगा यहाँ पे, सर्वनाम इसमें होगा यह। ठीक है, यह जो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और विशेषण इसमें क्या हो सकता है, विशेषण जैसे मौसम है, कैसा है, जाड़े का, मतलब ठंड का मौसम है। और अब बची क्रिया, तो क्रिया क्या हो जाएगा, सफर। सफर मतलब चलना, जैसे सफर हो रहा है, सफर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इसमें जो है, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ठीक है, तो इसमें संज्ञा क्या हो जाएंगे, माँ, और क्या हो जाएगा, ऊन जो किसी चीज के बारे में उसका नाम बता रहा है, और झिंगोला जो एक वस्त्र, एक कपड़े का नाम है। माँ, ऊन और संज्ञा, ये हमारे झिंगोला, ये हो गए हमारे संज्ञा शब्द। ठीक है, और उसके बाद हमारे इसमें सर्वनाम है। तो इसमें कोई सर्वनाम है, देखिए इसमें हो जाएगा वह, और कहाँ पे है, मुझे। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका मुझे, सर्वनाम। ठीक है, सिलवा दो माँ मुझे, मुझे। ठीक है, ऊन का मोटा एक झिंगोला जो मुझे है वो हो जाएगा आपका सर्वनाम। अब इसमें देखेंगे विशेषण। विशेषण क्या देखेंगे, इसमें हो जाएगा एक। ठीक है, झिंगोला कैसा है, एक है, और कैसा है झिंगोला, मोटा भी है और एक भी है। विशेषता बता रहा है ना कि झिंगोला मोटा भी है और एक भी है। ठीक है, और सबसे जो अंत में बचा आपका क्रिया क्या हो रही है, सिलवा दो, सिलना। ठीक है, सिलवा दो मतलब आपका क्या है उसमें सिलना। ठीक है, या आप इसमें लिखिए सिलवा दो, ये आपकी क्रिया हो गया। सिलना मतलब काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे,
ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कैसे यात्रा पूरी करता हूँ? ठिठुर ठिठुर कर। तो संज्ञा क्या हो जाएगी हमारी? हो जाएगी यात्रा। ठिठुर ठिठुर कर जो है वो काम हो रहा है, ठीक है। यात्रा हमारी संज्ञा हो जाएगी इसमें, और जैसे सर्वनाम हूँ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। किसी तरह, कैसे जो विशेषण है एक हो जाएगा किसी और तरह, और जो इसमें क्रिया हो जाएगी, क्रिया इसमें क्या होगी? ठिठुर ठिठुर कर। कैसे मतलब चलना हो गया ठिठुर, और ठिठुर कर ये हमारा हो गया, इसमें क्रिया हो गई, ठीक है। इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ये हमने शब्द लिखे थे इसके हमने वाक्य प्रयोग करना है। कुछ हमने इसमें वाक्य प्रयोग किए, कुछ आप अपने आप भी बना सकते हैं। जैसे आसमान किया था ना संज्ञा, आसमान बहुत बड़ा है। यह सर्वनाम, इसमें यह किताब मेरी है। आज का मौसम बहुत अच्छा है। मैंने आज का सफर पूरा किया। उसने एक झिंगोला लिया, उसने एक झिंगोला पहना, या फिर माँ ने एक झिंगोला बनाया। वह रोज घूमने जाता है। मेरी यात्रा पूरी हो गई। इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं। आगे आपका है चांद का झिंगोला। इसमें आपको क्या करने हैं? संवाद लिखने हैं, ठीक है। चांद और माँ का संवाद दिया हुआ है, उसको आपने इस तरह से आगे उसमें और लिखने हैं। तो चांद और माँ जो आपस में क्या बात कर रहे हैं? चांद कहता है, माँ मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। तो माँ कहती है, तुझे सच में ठंड सताती होगी, लेकिन एक समस्या है। चांद पूछता, समस्या? कैसी समस्या माँ? तो माँ कहती है, तेरा आकार तो प्रतिदिन बदलता रहता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी एकदम गायब। मैं कैसे नाप लूं? तो चांद थोड़ा सा सोच कर फिर कहता है, अरे हाँ, लेकिन फिर भी कोई उपाय तो होगा। आगे आपने इसको पूरा करना है। तो माँ जो है वो माँ क्या कहेगी? बेटा, यदि मैं तुम्हारे लिए एक झिंगोला सिल भी दूं, ठीक है, तो तुम अपने बदलते रोज क्या रोज अपने बदलते आकार के कारण उसमें आ नहीं पाओगे। तो फिर चांद कहता है, माँ तो फिर मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ठंड लगती है। तो फिर माँ उसे समझाती है, कहती है, बेटा प्रकृति ने तुम्हें चमक देने के लिए बनाया है। कपड़े पहन लोगे तो तुम्हारी सुंदर रोशनी छुप जाएगी। फिर चांद कहता है, बिल्कुल माँ, तब तो सब मुझे देखने के लिए तरस जाएंगे अगर मैं कपड़े पहन लूंगा। वो सोचता है, अच्छा है मैं ऐसे ही चमकता रहूं। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना। आप अपने आप भी बना के और भी कई चीजें बातें लिख सकते हैं कि जो चांद है वो अपनी माँ के साथ कैसे बात करेगा, क्या क्या बातें करेगा। इसी तरह आगे है चांद और जो कपड़े का दुकानदार है उसके बीच में क्या क्या बातें हुई हैं, वो पहले पढ़ते हैं फिर उसको आगे लिखेंगे। चांद कहता है, दुकानदार जी, मुझे ना एक गर्म कपड़ा चाहिए जिससे मेरी सर्दी दूर हो जाए। तो दुकानदार कहता है, अवश्य, कितने मीटर चाहिए? मतलब जैसे हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसकी लेंथ के हिसाब से कपड़ा लेते हैं। तो चांद कहता है, यही तो समस्या है, मैं कभी छोटा होता हूँ, कभी बड़ा। आप ही बताइए कितने मीटर लूं? तो दुकानदार हंसता है, ठीक है, और कहता है, अरे छोटू चांद, जब आपका नाप ही तय नहीं तो कपड़ा कैसे दूं? पहले नाप तय करके आओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिना नाप के जो है वो दर्जी कपड़ा कैसे सिलेगा। तो फिर उसके आगे चांद और दुकानदार में क्या बातें हो सकती हैं, तो हमने क्या बातें लिखी हैं। चांद कहता है, क्योंकि चांद ने कहा ना कि अपना नाप लेके आओ, तो चांद कहता है, सॉरी, दुकानदार ने कहा कि अपना नाप लेके आओ।
तो चांद कहता है, अच्छा दुकानदार जी, क्या मेरे लिए कोई ऐसा कपड़ा है जो हर बार मेरे जो आकार है उसके हिसाब से छोटा बड़ा हो जाए? तो दुकानदार क्या है, मुस्कुराता है, मुस्कुराकर, चांद जी, ऐसा जादुई कपड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके लिए गरम मुलायम कंबल दे सकता हूँ जिससे आपको ठंड नहीं लगेगी। तो चांद कहता है, धन्यवाद दुकानदार जी, अब मैं हर रात आराम से चमकूंगा और ठंड से भी नहीं डरूंगा। तो दुकानदार कहता है, बहुत अच्छे चांद जी, आप ऐसे ही खुश रहिए। और चांद क्या कहता है, आपका शुक्रिया, उनको थैंक यू बोलता है, उनका धन्यवाद करता है। अब मैं नए कपड़े के साथ आसमान में घूमने जा रहा हूँ। जो उनको नया कपड़ा मिलता है ना उसको कंबल की, मैं उसके साथ घूमने अब आकाश में जा रहा हूँ, आसमान में जा रहा हूँ। इस तरह से आगे एक और संवाद है, चांद और दर्जी का संवाद। ठीक है, पहले तो माँ के साथ हुआ, फिर वो दुकान में गया कपड़ा लेने के लिए, फिर उसके बाद वो कहाँ आता है, वो दर्जी के पास आता है जो कपड़ा सिलता है। तो वो क्या बातें करते हैं, दर्जी जी, मेरे लिए कुर्ता सिल दीजिए। तो दर्जी कहता है, बिल्कुल, लेकिन पहले नाप तो दो। तो चांद कहता है कि यही तो समस्या है कि मैं कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता हूँ। तो दर्जी हंसते हुए कहता है, तो फिर ऐसा करो, प्रतिदिन मेरे पास आओ और मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे नाप का नया कुर्ता सिल दूंगा। चांद बड़ा प्रसन्न होते हुए फिर कहता है, फिर तो मुझे प्रतिदिन नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन माँ नहीं मानेगी। ठीक है, माँ मानेगी नहीं, वो इस तरह से सोचता है। ठीक है, तो आगे फिर दर्जी और चांद में उनमें क्या बात होती है। तो दर्जी कहता है, चांद जी, अगर रोज रोज आपके नाप के कपड़े सिलूं तो मुझे बहुत मजा आएगा। तो चांद हंसता है, फिर कहता है, ठीक है दर्जी जी, फिर तो मैं हर रात आपके पास नाप देने आऊंगा। मतलब अब क्योंकि उसका तो नाप रोज रोज बदलता रहता था, तो वो कहता है, मैं हर रात आपके पास नाप देने आऊंगा। तो दर्जी कहता है, बस फिर तो आपके लिए मैं रोज नए कपड़े बनाऊंगा। रोज नाप देकर रोज नए कपड़े बनेंगे। तो फिर चांद कहता है कि और मेरी चमक भी सबको और अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं रोज क्या करूंगा, नए नए कपड़ों में मैं सुंदर लगूंगा। तो इस तरह से ये संवाद होता है। पहले माँ के साथ चांद संवाद करता है, फिर दुकानदार के पास जाता है अपने लिए कपड़ा खरीदने, और फिर उसके बाद वो दर्जी के पास जाता है, उसको भी कहता है कि आप मेरे लिए कपड़ा सिल दो। आगे है आपका कविता से आगे, इसमें आपके प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, क्या चांद की तरह आप भी अपनी माँ से किसी चीज या वस्तु के लिए हट करते हो, जिद करते हो, तो आप अपनी माँ को कैसे मनाते हो? कैसे मनाओगे? जब आपको अपनी मम्मा से कोई चीज चाहिए तो आप क्या बोलते हैं? हाँ, कभी कभी मैं अपनी मम्मा से किसी खिलौने या पसंदीदा मिठाई के लिए हट या जिद करता हूँ, और मिलने पर क्या कर, जब मुझे वो चीज मिल जाती है तो मैं उनको वादा करता हूँ कि मैं उनकी हर बात मानूंगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग अपनी मम्मा से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो दे दो, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, आपके सारे काम करूंगा। आगे है, आपकी माँ आपको किसी काम के लिए कैसे मनाती है? ठीक है, आपकी मम्मा आपको कोई काम के लिए कैसे बोलेगी, ये काम कर दो? तो मेरी माँ मुझे काम के लिए क्या करती है, प्यार से समझाती है, और जो मेरा पसंदीदा खाना खिलाती है और मेरे साथ खेलती है। ठीक है, इस तरह जब माँ बोलती है तो आप लोग क्या करते हो, मान जाते हो। ठीक है, आगे है, गर्मी सर्दी और वर्षा से बचने के लिए जो आपकी माँ है आपको वो क्या कहती है और क्या क्या करती है? तो माँ क्या करती है, जब आपको बहुत गर्मी ठंड या बारिश का मौसम होता है तो गर्मी में क्या माँ ठंडा पानी क्या पीने को बोलती है, और टोपी टोपी पहनने को बोलती है ताकि धूप ना लग सके। ठीक है,
और सर्दी में क्या बोलती है, स्वेटर पहनो, गर्म टोपी पहनाती है। और जब बारिश होती है तो बारिश में बोलती है कि बाहर ना जाने की, बाहर या ना ज्यादा निकलने की, बोलते बाहर ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि बाहर क्या है, बारिश हो रही है। और अगर मुझे ठंड लग जाए तो माँ क्या कहती है, मुझे गरम गरम दूध पिलाती है या फिर सूप मुझे देती है। तो इस तरह से माँ आपकी क्या करती है, सेवा करती है, आपको हर चीज देती है, जो चीज भी आपको चाहिए होती है वो आपकी जो माँ है वो आपको लाकर देती है। ठीक है, तो आगे है इसमें कविता, इसमें जो आपका सोचिए समझिए। ठीक है, आपने सोचना समझना और बताना है। ठीक है, तो कविता में चांद अपनी माँ से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। तो मान लीजिए अगर जो चांद है वो बोल नहीं सकता तो अपनी माँ को वो कैसे बातें बताएगा। ठीक है, तो जो बोल नहीं सकता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो इशारे करके अपनी बातों को समझाता है। तो अगर चांद बोल नहीं पाता तो वो इशारों से और क्या करता, अपना रंग बदल कर या फिर तेज या धीमी, कभी तेज चमक रहा है कभी धीरे चमक रहा है, इस तरह दिखाता या बादलों में छुप जाता। और इस तरह से वो अपनी माँ को अपनी जो बातें हैं वो बताने की और समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लीजिए चांद का एक मित्र है जो देख नहीं सकता। चांद उसे अपने बदलते हुए आकार के बारे में कैसे समझाएगा, कैसे बताएगा कि मैं अभी गोल हूं या मैं आधा हूं। ठीक है, तो चांद क्या करेगा, अपने दोस्त का हाथ पकड़कर अलग अलग चीजों, पहले वो उसको क्या करेगा, अलग अलग चीजों का आकार बताएगा कि ये चीज ऐसी होती है तो इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर वो बताएगा कि जैसे उसने बता दिया कि जैसे गेंद का आकार क्या होता है, पूरा गोल होता है, उस तरह जो पूर्णिमा का चांद होता है वो भी पूरा गोल होता है। और जब वो बहुत छोटा हो जाता है तो कैसा लगता है, जैसे नाखून का आकार होता है ना, आपने नेल्स देखे होंगे, ऐसे आपके नेल्स आगे आधा सा बना होता है। ठीक है, ऐसे शेप होती है, तब वो कैसे छोटे से नाखून के जैसा दिखाई देता है। मतलब हर बार बार जो क्या है, चांद अपना आकार बदलता रहता है। तो इस तरह से बताएगा वो। आगे है आपका, इसमें क्या करना है, पढ़िए और समझिए। तो चांद का कुर्ता जो सिलना क्या था, एक बहुत ही कठिन कार्य था, इसलिए माँ ने क्या किया, उसका कुर्ता सिलवाने के लिए एक विज्ञापन या एक एड दिया। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है और क्या करना है, माँ की सहायता करनी है। किस लिए, चांद का कुर्ता सिलवाने में। तो इसमें है विज्ञापन क्या है, चांद की माँ की विशेष घोषणा, क्या आप सबसे कुशल दर्जी, क्या आप सिल सकते हैं ऐसा कुर्ता जो प्रतिदिन बदलते आकार में फिट हो जाए या फिट आए। लेकिन उसमें एक समस्या है, मेरा बेटा चांद कभी एक उंगल भर छोटा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है और उसके लिए ऐसा कुर्ता चाहिए जो हर दिन उसके शरीर में फिट बैठ सके। अब आवश्यकता, आवश्यकता क्या है, ऐसा कुर्ता मतलब जो चीज आपको चाहिए। ठीक है, ऐसा कुर्ता जो अपने आप छोटा बड़ा हो सके, ऊन का मोटा झिगोला, ताकि ठंड से बच सके। और यदि कुर्ता नहीं बन सकता तो भाड़े का भी चलेगा, अगर कोई कुर्ता नहीं बना पाता तो किराए का भी चल सकता है। और पुरस्कार क्या मिलेगा उसको, जो भी दर्जी इस अद्भुत कार्य या अद्भुत कुर्ते को सिलने में सफल होगा उसको मिलेगा एक विशेष पुरस्कार। ठीक है, ऐसे ऐड देखते हैं ना आप लोग। स्थान दिया है चांद की माँ का घर और संपर्क करें आकाशवाणी में या आकाशवाणी से संदेश भेजें और शीघ्र आवेदन करें क्योंकि चांद ठंड से ठिठुर रहा है। मतलब माँ को एक कुर्ता चाहिए था तो माँ ने एक विज्ञापन दे दिया, किसी न्यूज़पेपर में छाप दिया या मैगजीन जो पत्रिका होती है उसमें छाप दिया, ताकि उसको फटाफट से एक कुर्ता मिल जाए और वो ठंड से बच पाए। तो आपने देखा, इस तरह से आपने भी क्या करना है, एक आपने रोचक जो विज्ञापन है, जो एड है, उसको तैयार करना है जिससे आप कोई वस्तु मंगा रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमने लिखा है, आप भी इस तरह से अपने आप लिख सकते हैं। तो विज्ञापन क्या है, माँ की घोषणा,
क्या आप हैं सबसे हुनरमंद दुकानदार? क्या आप ला सकते हैं ऐसी छतरी जो बारिश के मौसम में परिवार को भीगने से बचा सके? ठीक है, आगे। लेकिन अब एक समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि बरसात में क्या होता है, बाजार जाते समय जो छाता है वो छोटी पड़ जाती है और सभी लोग क्या होते हैं, भीग जाते हैं। इसलिए एक ऐसी बड़ी और मजबूत छतरी चाहिए। कैसी चाहिए? बड़ी और मजबूत छतरी चाहिए जिसमें पूरे परिवार के लोग समा सके और बारिश से बच जाएं। अब आवश्यकता जो हमें चीज चाहिए उसके बारे में समस्या हमने बता दी कि हमें ये समस्या थी, तो हमें इसके लिए कैसी चीज है, क्या उसका सॉल्यूशन चाहिए। अब आवश्यकता, किस चीज की आवश्यकता है? ऐसी छतरी जो अपने आप फैल जाए और सबको ढक सके, जल्दी सूख जाए और हल्की हो, टूटे नहीं, तेज हवा में भी चल सके। ठीक है, तो इस तरह से आवश्यकता। पुरस्कार क्या मिलेगा? जो दुकानदार ऐसी अद्भुत छतरी लाएगा उसे मिलेगा माँ का विशेष पुरस्कार। ठीक है, स्थान, जगह कौन सी है? माँ का प्यारा घर। और संपर्क करें कहाँ? सीधे घर आकर संपर्क करें या फोन पर संदेश या मैसेज भेजें। और शीघ्र आवेदन करें। परिवार को बारिश से बचाने का शानदार मौका। मतलब फटाफट जल्दी जल्दी से आप आवेदन करें ताकि जो परिवार है उसको बारिश से बचाया जा सके। अब आपकी कलाकारी। अब हम क्या देखेंगे? आपकी कलाकारी। इसमें आपने क्या करना है? अपनी कलाकारी दिखानी है कि आप कितनी अच्छी कलाकारी कर सकते हो। जैसे आपने चांद के लिए एक कुर्ता बनाना है, उसमें आपको क्या है, क्या क्या चीजें आपने यूज करनी है? रंगीन कलर पेपर होते हैं, गोंद हो गया, सीजर, कैंची, ग्लिटर, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, उसकी मदद से आप चांद के लिए कुर्ता बना सकते हो। बनाने की विधि भी दी गई है। ये आप अपने आप करेंगे, एक प्यारा सा कुर्ता बनाएंगे और अपनी जो क्लास नोटबुक होगी उसमें पेस्ट करेंगे, क्लास में सबको दिखाएंगे। चांद का एक बड़ा चित्र बनाना है, उसमें अलग अलग जो रंगीन कागज हैं, ये कपड़े के टुकड़े हैं, उससे उसका एक सुंदर कुर्ता बनाना है। और जो आपके ग्लिटर और सितारे थे, स्टार थे, उनको उससे कुर्ते को सजाना है जैसे यहाँ पे बनाया गया है। और जब ये आपका कुर्ता तैयार हो जाएगा तो आप उसे क्लास में जाकर दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपका पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत, मतलब आप क्या है, लाइब्रेरी जाएंगे और लाइब्रेरी में इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। और जो पुस्तकें वहां पे होगी वहां से इनके बारे में जानकारी पढ़ेंगे, ढूंढेंगे और उनको पढ़ेंगे। और क्लास में भी आप चर्चा कर सकते हैं, दूसरे क्लासमेट्स, अपने बच्चों को भी, जो फ्रेंड्स है आपके, उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, तो आपने क्या देखा? हमने इसमें देखा था ना, सूरज और चांद की क्या स्थितियां बदलती रहती हैं, ग्रहण होते हैं। ये सारी चीजें आपने लाइब्रेरी में बुक ढूंढी है, उसमें आपको ये चीजें दी गई होंगी और आप अपने जो क्या है, अभिभावक, आपके जो माता पिता हैं, उनसे भी आप इन सब चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप उनकी हेल्प लीजिए, नई नई चीजें ढूंढिए, खोजिए, उनके बारे में उनको पढ़िए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दी गई है? पहेलियां दी गई है। ठीक है, जैसे पहली क्या दी गई है आपको यहाँ पे, बूझो तो जाने। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूं मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। ठीक है, ये आप अपने आप भी सोच सकते हैं। बाहर से हरा होता है, अंदर उसमें क्या हमेशा रस भरा होता है, और अंदर से वो लाल भी होता है और सबकी वो प्यास बुझा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तरबूज। गर्मी के मौसम में खाते हैं ना आप। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखेंगे, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, पांच पांच सेवक हैं साथ, लेकिन करते कभी ना बात। ध्यान से सोचिए कि ऐसे जो पांच सेवक क्या हो गए, जो साथ में रहते हैं,
लेकिन कभी आपस में बात नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाथ। ठीक है, हाथ, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप हाथ का पंजा। जैसे आपकी 5 उंगलियां होती है ना, पांचों बराबर मिलके काम करती है लेकिन कभी आपस में बात नहीं करती, तो हाथ का, सॉरी इसको ठीक करेंगे, पंजा। हाथ का क्या हो जाएगा, पंजा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका बेटा पाठ हो चुका है। इसको आपको वीडियो को दोबारा जाके आप देख सकते हैं, ये प्रश्न उत्तर। और इसमें आपका एक कविता बचती है, जागो प्यारे, उसको हम एज ए कॉम्प्रीहेंशन आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़े से उसमें हम जो आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन लेके कॉम्प्रीहेंशन उसका रेडी करेंगे। ठीक है, बाकी आपको दोबारा जाके प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं ऊपर। और बेटा चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।